हेलो एवरीवन, कार्निवल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रल। ये न्यूमेरिकल मेथड का पार्ट है और हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रल क्या होता है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं। ट्रिपोजाइडल मेथड होता है, सिम्पसन 1/3 मेथड होता है और सिम्पसन 3/8 मेथड। ट्रिपोजाइडल मेथड जो होता है वो किसी भी इंटरवल के लिए हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 एन तक के लिए। लेकिन जो सिम्पसन मेथड होता है, सिम्पसन 1/3 मेथड जो होता है वो इवन नंबर ऑफ इवन इंटरवल के लिए यूज होता है। और सिम्पसन 3/8 जो सिम्पसन 3/8 मेथड जो होता है वो 3 के मल्टीपल पे होता है इंटरवल। जैसे 3 के मल्टीपल पे 3, 6, 9, ये सारे मल्टीपल पे इंटरवल को हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग देखते हैं पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रल। न्यूमेरिकल इंटीग्रल क्या होता है? न्यूमेरिकल इंटीग्रल होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व एफ एक्स। एक एरिया होता है जो एफ एक्स फंक्शन है, वो कर्व है, फंक्शन का कर्व है जो बाउंडेड होता है एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बाउंडेड होता है, जिसकी लिमिट होता है द लिमिट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल ऑफ ए ऑफ बी एफ एक्स डी एस। जो लिमिट होता है ए टू बी, मतलब इसका ए टू बी तक लिमिट होता है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक इंटरवल होता है, इस इंटरवल के बीच में, जैसे ये हमारा कर्व, एक कर्व मान लो कि ये एक कर्व दिया है, इसके और इसके बीच में यहाँ पे ए है और ये बी है, इसके बीच में जो इंटरवल डिवाइड होगा इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो ये इंटरवल डिवाइड के लिए हम लोग यूज करेंगे और हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा इंटरवल हो गया, ये कर्व का यूज होगा जिसमें हम लोग क्या होगा, कितने टर्म तक गया हुआ है। तो ये हमारा, जैसे हम लोग लेंगे ए बराबर क्या लेंगे, ए बराबर x0, x1, x2, x3 डैश 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 xn। xn क्या है? b है, मतलब कि ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में ये जितने वैल्यू है इनको फाइंड करेंगे n टर्म के लिए। कितने टर्म के लिए? n टर्म के लिए। तो हम लोग क्या होता है कि एक वैल्यू लेते हैं, मान लो कि x बराबर 0 हो गया, x बराबर 0 हो गया, और इसके बाद x1 बराबर x0 प्लस h। h क्या है? h क्या है? ये a बराबर x0 मान लो यहाँ पे, और h, ये h है। जितने भी डिवाइडेड इंटरवल है ये क्या है? ये h है। h को अब यहाँ पे हम लोग h मान लेते हैं। अगर x2 बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, x1 प्लस h होगा। x1 की वैल्यू क्या रखेंगे? x0 प्लस h प्लस h, इसको लिख सकते हैं x0 प्लस 2h। ऐसे ही x3 का वैल्यू क्या करेंगे? x3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x2 प्लस h। x1 को x2 प्लस h लिखेंगे। x2 का वैल्यू क्या है हमारा? x0 प्लस h। तो यहाँ x0 प्लस 2h लिखेंगे और प्लस h आएगा तो क्या हो जाएगा? x0 प्लस 3h। इस तरह से हमारा इंटरवल बनता जाएगा और हमारा क्या होगा, xn बराबर x0 प्लस nh। ये अब h को फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या चाहिए? h इक्वल टू होता है हमारा h इक्वल टू लोअर अपर बाउंड b माइनस a बाई अपर बाउंड b। इसको n लिखते हैं पहले। n मतलब इंटीग्रल, कितने पार्ट का इंटीग्रल है। जितने पार्ट का इंटीग्रल मतलब कि n तक आया है तो n इंटीग्रल हो जाएगा, 3 तक आया है तो 3 इंटीग्रल होगा, a टू ये b जो होगा वही इंटीग्रल ही होगा, इसको हम लोग b भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा h हो जाएगा। तो हमारा इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा? ट्रिपोजाइडल मेथड, सिम्पसन 1/3 मेथड, सिम्पसन 3/8 मेथड। तो चलते हैं अगले टॉपिक। तो हम लोग चलते हैं पहला मेथड देखने, ट्रिपोजाइडल मेथड।
ट्रिपोजाइडल मेथड क्या होता है, इसका एक फार्मूला है। न्यूमेरिकल मेथड पूरा न्यूमेरिकल मेथड, पूरा टॉपिक, पूरा कोर्स न्यूमेरिकल मेथड केवल फार्मूले पे डिपेंड है। फार्मूला याद हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक फंक्शन है fx जो ए बी इंटरवल से, जिसका इंटरवल ए बी के बीच में है, dx। इसका फार्मूला क्या होता है, मान लो कोई फंक्शन दिया हो और उसका इंटरवल कुछ दिया हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, h इंटू वाई नॉट माइनस वाई एन, फर्स्ट इंटीग्रल इंटू माइनस लास्ट इंटीग्रल अपॉन वाई एन माइनस वाई नॉट बाई 2 प्लस, अब जितना उसके बीच का बचा हुआ, y के बीच से y0 और yn के बीच का बचा हुआ सारा पार्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डेट 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 yn माइनस 1 तक पूरा, n माइनस 1 तक। ये हमारा ट्रिपोजाइडल मेथड का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम लोग वैल्यू को रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहता है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ इंटरवल, एनी नंबर ऑफ इंटरवल। ये किसी भी नंबर ऑफ इंटरवल के लिए एप्लीकेबल है। मतलब इसका ये है कि अगर मान लो कि हमारा ये कर्व दिया हो और ए बी एक बाउंडेशन है, अगर हम चाहें कि 10 इंटरवल का निकाल लें, 20 इंटरवल का निकाल लें, तो हम इसको किसी भी इंटरवल में रख के निकाल सकते हैं इस फार्मूले को। ये फार्मूला सबसे अच्छा फार्मूला। अगर और अब देखते हैं हम दूसरा फार्मूला क्या होता है, कि दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, सिम्पसन 1/3 मेथड, 1/3 मेथड। ये क्या है, इवन नंबर के लिए, इवन नंबर ऑफ क्या है, इवन नंबर ऑफ इंटरवल के लिए एप्लीकेबल है, नंबर ऑफ इंटरवल। ये इवन नंबर ऑफ इंटरवल के लिए, इवन नंबर के लिए इंटरवल का, अगर इवन नंबर का इंटरवल हमको फाइंड करना है तो सिम्पसन थर्ड रूल लगाते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी इंटरवल इंटीग्रल ऑफ ए एंड बी fx dx इक्वल टू क्या हो गया, h/3 y1 प्लस yn, y1 प्लस yn प्लस 4 इंटू आड नंबर ऑफ y1, y3 y5 y6 y7 ये होगा y0 प्लस yn, और ये होगा आड नंबर ऑफ इंटरवल y1 y3 y5 डेट 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 प्लस 2 इंटू इवन नंबर ऑफ इंटरवल y2 y4 y6 डेट 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 एंड सो ऑन। ये हमारा सिम्पसन सेकंड रूल 1/3 मेथड है। इसमें क्या है कि ये वैल्यू हमको केवल इवन नंबर ऑफ इंटरवल फाइंड करने के लिए यूज होगा। मान लो कि कोई इंटरवल दिया है, वो लगातार इवन नंबर पे दिया है, तो हम लोग इसको यूज तो कर ही सकते हैं। हम इसको यूज कर लेंगे, इससे और आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला फार्मूला जो है वो है, तीसरा नंबर फार्मूला है, आप कर देते हैं।
अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है? सिम्पसन सिम्पसन 3/8 रूल या मेथड। सिम्पसन 3/8 रूल क्या कहता है कि ये यूज होता है मल्टीपल ऑफ 3 के लिए, मल्टीपल ऑफ 3 इंटरवल, 3 के मल्टीपल के इंटरवल के लिए ये यूज होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इक्वल टू 3h अपान क्या होगा? 3h अपान 8 y0 प्लस yn प्लस, अब हम लोग देखते हैं इसके इधर देखते हैं 2 इंटू 3 के मल्टीपल में जो वैल्यू आएंगे। जैसे मान लो कि 3 के मल्टीपल y3 प्लस y6 प्लस y9 ये 3 के मल्टीपल में है। और शेष इसके बाद इसके बीच का सारा बचा हुआ पार्ट इसमें लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू क्या है? y0 हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 है y4 प्लस y5 6 है y7 प्लस y8 मतलब इस तरह होगा कि ये 2 इंटू 3 का मल्टीपल, 3 इंटू शेष बचा हुआ इंटरवल, और ये हमारा क्या होगा? सिम्पसन थर्ड रूल। ये तीनों फार्मूले का यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये फार्मूला केवल एक फार्मूला है जिसको हम लोग केवल याद करेंगे। ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है जिसको हम केवल फार्मूले पे रखेंगे और वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ 0 to 6 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग आर रूल। कौन सा आर रूल? ये तीनों रूल, ट्रिपल मेथड, सिम्पसन रूल और सिम्पसन 3/8। तो इसको 1 by 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पहले देखते हैं ये क्वेश्चंस बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए। हम लोग देखते थे x1 इक्वल टू क्या आता था? x0 प्लस h, x0 प्लस h आता था। हमको x0 चाहिए और h क्या होता है? h होता है, h का फार्मूला हम लोग देखे थे, h इक्वल टू अपर लिमिट मतलब b माइनस लोअर लिमिट a अपान n, नंबर ऑफ इंटरवल। कितने इंटरवल तक जाएगा ये? 0 to 6। कितने इंटरवल तक जाएगा? 6। मतलब n इक्वल टू भी 6 होगा। लास्ट वाला जो इंटरवल होगा वही उसका लेंथ होगा। नंबर ऑफ इंटरवल कितना है? 6। तो n की वैल्यू यही b भी होता है, इसको b भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? हमारा 6 है, तो इसको हम लोग b बोलते हैं। तो h की वैल्यू क्या होगी हमारे? h का हो गया b 6 माइनस a की वैल्यू क्या है? 0 अपान और n की वैल्यू 6। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारा? 1। 0 माइनस 6, 6/6 1 आ जाएगा। h की वैल्यू हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। h की वैल्यू हम लोग का 1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं, एक टेबल ड्रा करते हैं। अब इसको ऐसे लिखते हैं, लेट n बराबर 6, देन h बराबर कितना होगा? 6 माइनस 0 अपान 6 इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा, h की वैल्यू आ गई 1। अब हम लोग इसका इंटरवल करेंगे, एक वैल्यू मतलब एक टेबल लिखते हैं, xn इक्वल टू x0 प्लस nh, और दूसरा y की वैल्यू लिखते हैं, y बराबर fx, y बराबर क्या था? 1 अपान
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। ये y, क्योंकि हम लोग देखते हैं y बराबर क्या होता है, fx होता है। fx की वैल्यू क्या दिया है, 1 बाई इतना दिया है, तो यही हमारा क्या हो गया, 1 बाई एक्स। अब इसमें सारा वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और टेबल को फिल करते जाएंगे। अब जैसे हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग करते हैं एक्स नाट। एक्स नाट की वैल्यू, शुरू की वैल्यू 0 है, एक्स नाट की वैल्यू 0 होगी। इसमें भी x की जगह पे y नाट, y की जगह पे y नाट, तो हम लोग क्या रखेंगे, 1/1 प्लस एक्स नाट का स्क्वायर। एक्स नाट का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 माइनस एक्स नाट की वैल्यू 0 है, तो 0 बराबर कितना है, 1। एक्स नाट की वैल्यू 1 होगी। अब ऐसे निकालेंगे x1। x1 की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए थे, ऐसे ही आगे चल के एक्स नाट प्लस एच। एक्स नाट प्लस एच कैसे आया, मान लो कि ये एक कर्व है, ये एक्स नाट है, ये एक्स एन है। अब एक इंटरवल पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, ऐसे जाते रहेंगे हम लोग। तो हमारा क्या होगा, ये एच है, ये सारा एच है। एक्स नाट प्लस x1 पे आए, x2 है, x3 है, डैश डैश। तो x1 पे जब आएंगे तो एक्स नाट प्लस एच जुड़ जाएगा। जैसे x2 पे जाएंगे तो एक्स नाट प्लस 2h हो जाएगा, ये दोनों एच जुड़ के ये हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा x2 के लिए। x3 के लिए यहां से जाएगा यहां तक हो जाएगा, एक्स नाट प्लस 3h। तो ये हमारा फार्मूला है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो y एक्स नाट प्लस एच इक्वल टू, मान लो कि कितना है, एक्स नाट का 0 वैल्यू, एच की वैल्यू कितना दिया है, 1। एच का वैल्यू हमारा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, एक्स नाट का वैल्यू 1 हो गया। अब वैसे ही y1 की वैल्यू निकल जाएगी, y1 की वैल्यू निकलेगी इस फार्मूले 1 प्लस x1 का स्क्वायर। अब x1 का स्क्वायर क्या है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कि 1/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी। तो ये हमारा y1 हो गया। इसी तरह x2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। x2 का x नाट प्लस 2h होता है, x3 का x नाट प्लस 3h होगा, x4 का x नाट प्लस 4h होगा, x5 का x नाट प्लस 5h होगा, x6 का x नाट प्लस 6h होगा। तो ये हमारा 6 तक ही ले जाएंगे क्योंकि अपर बाउंड हमारा कितना है, 6 इंटरवल। तो ये अपर बाउंड हमारा 6 इंटरवल तक जाएगा। तो अब हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, इसकी 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और इसकी 6 हो जाएगी। अब इसका हम लोग इसी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। y2 की वैल्यू 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ, y3 तो हम लोग y3 तो ये y3 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 1 प्लस 1/, तो हम लोग y3 का वैल्यू निकालेंगे, y3 1/3 की पावर 2, y4 की वैल्यू ही ऐसे निकल जाएगी 1/1 प्लस 4 की पावर 2, y5 की वैल्यू निकल जाएगी 1/1 प्लस 5 की पावर 2, y6 की वैल्यू निकल जाएगी 1/1 प्लस 6 पावर 2। अब इसकी वैल्यू जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 0.1। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे तो हम लोग का ये वैल्यू 0.2, 0.1, 0, 0 ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेपोजाइडल मेथड, पहला मेथड लगाएंगे ट्रिपोजाइडल का, ट्रिपोजेडियल मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि पहले फार्मूला लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 0 to 6 fx की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे क्या होगा,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, h इंटू वाई नॉट प्लस माइनस वाई एन बाई 2 प्लस शेष y1 y2 n क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 y2 y3 y4 y5 ये वैल्यू है। अब इसी में सारी वैल्यू y की हम लोग रख देंगे। h की वैल्यू क्या है 6 इंटू वाई नॉट की वैल्यू क्या है, वाई नॉट की वैल्यू 1 माइनस y6 की वैल्यू क्या है 0.027 और प्लस y1 की वैल्यू क्या है बाई 2, y1 की वैल्यू क्या है हमारा 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0568 प्लस 0.0385, ये हमारा वैल्यू। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हमारा ट्रेपेजॉइडल मेथड का इंटरवल निकल आएगा। तो हमारा क्या होगा कि इसको हम सॉल्व करने पे हमारा आएगा 1.3818, ये हमारा सॉल्व करें इंटू 6। अब 6 को सॉल्व करते हैं, 6 का इंटू कर लेंगे तो क्या होगा 8 48 48 क्या 6 4 10 की 0 48 49 38 24 4 28 6.8, ये हमारा आ जाएगा 8.2, ये आ जाएगा 8.2908। ये हमारा ट्रिपेजॉइडल मेथड का के फार्मूले से हो गया। इसी तरह हम लोग कर लेंगे सिम्पसन मेथड, सिम्पसन 1/8 मेथड। तो हम लोग अगला क्वेश्चन इसका सिम्पसन मेथड और सिम्पसन 1/8 3/8 मेथड अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए